वो हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होगे और खूब पढ़ाई कर रहे होगे। आई नो ठंडियों के मौसम में तो बहुत ज़्यादा मन करता होगा रजाई के अंदर घुस के बस सो जाने का। बट रिमाइंडर देता हूँ कि आपके जो एग्ज़ाम है वो फैब तक आई थिंक हो जाएंगे, ताकि आप बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर सको और टेंथ में जल्द से जल्द जा सको। एंड वो लोग सिलेबस भी बहुत जल्दी शुरू कर देंगे, तो इसलिए पढ़ाई तो ज़रूरी है भाई। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो एक रिकैप आपको दे देता हूँ। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने दो थ्योरम्स डिस्कस करी थी। काफ़ी इजी थ्योरम थी एंड आई होप आप लोगों को समझ आई होंगी। एंड उस थ्योरम के बेसिस पे आज हम लोग यहाँ कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.1। तो फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। तो स्टेटमेंट क्वेश्चन की ये है, रिकॉल मतलब याद कीजिए दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियस। दो सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट तब कहलाते हैं जब उनके जो रेडियस हैं वो सेम हो, मतलब उनके रेडियस सेम हो। ठीक है, रेडियस इज द प्लूरल एंड रेडियस इज द सिंगुलर। ठीक है, मतलब क्या कहना जा रहा है? तो आपको रिकॉल करना है, जो इस सर्कल का रेडियस है, जो इस सर्कल का वेट है सेकंड, जो इस सर्कल का रेडियस है, ठीक है, ये वो इक्वल होगा इस वाले सर्कल के रेडियस की, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि उनके रेडियस सेम। ठीक है, ये वो कहना चाह रहा है। जैसे कॉन्ग्रुएंसी आप लोगों ने पढ़ रखी होगी ट्राइंगल्स चैप्टर में। ठीक है, उस चैप्टर की वीडियोस में भी मैं जल्दी लाऊंगा। तो यहाँ पर फिलहाल अभी इतना याद रखिए कि जो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स होते हैं उनके रेडियस इक्वल होते हैं। ओके, तो यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखी है, क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पर कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यूज कुछ नहीं गिवन है हमें। ये एक थ्योरम ही आप कह सकते हो, तो वही प्रूफ करनी है इस क्वेश्चन में भी जो हमने जैसे थ्योरम्स प्रूफ करी थी, बड़ी क्वेश्चन की फॉर्म में। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे। तो क्या रखा है, प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स, आपको प्रूव करना है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर। सिंपल सा क्वेश्चन कि जो कॉर्ड्स बन रहे हैं हमारे, ए बी एक कॉर्ड हो गई, आपको दिख रहा है, देखो ये स्ट्रेट लाइन, मैंने आपको बताया था सरकमफ्रेंस के एक पॉइंट से सरकमफ्रेंस के दूसरे पॉइंट पे जो स्ट्रेट लाइन होती है, लाइन सेगमेंट होता है सॉरी, वो हमारा एक कॉर्ड कहलाता है। सेम सी डी भी एक कॉर्ड है। और गिवन है क्वेश्चन में कि पहले आपको पता है कि क्वेश्चन में मस्ट है कि आप पहले गिवन लिखिए, ताकि आपको पता है कि अगर आप लिखेंगे तो आधा सॉल्यूशन वहीं हो जाता है, आपको इजीली क्लियर हो जाएगा कि आपको करना क्या है। तो ए बी इक्वल्स टू हमें गिवन है सी डी के। ओके, ये दोनों हमारे कॉर्ड्स हैं और ये इक्वल, ये क्वेश्चन में कहा गया है। एंड सेकंड चीज जो कह रखी है कि हमारे जो बोथ सर्कल्स हैं वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो बोथ द सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, तो सर्कल कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि जो रेडियस है, यहाँ पर मैं इसको ओ दे देता हूँ सेंटर पॉइंट को, और यहाँ ओ डैश। ओके, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो ए ओ है वो ओ बी के इक्वल होगा। ये तो ऑब्वियस सी बात है, एक ही सर्कल के रेडियस है तो इक्वल होंगे। बट ये दोनों दूसरे सर्कल के रेडियस के भी इक्वल होंगे। आई होप इतना क्लियर होगा कि गिवन हमें क्या है। अब हमें प्रूफ क्या करना है वो देख लेते हैं। टू प्रूफ, तो हमें प्रूफ करना है कि जो इन कॉर्ड्स के द्वारा सेंटर पे एंगल बन रहा है, देखो ये रेडियस मैंने सेंटर पे खींचे, इनके द्वारा जो ये एंगल बन रहा है, बेसिकली मैं इसको एंगल ओ कह सकता हूँ। और इस कॉर्ड के द्वारा ये देखो रेडियस से बन रहा है ना ये वाला एंगल, इसको ओ डैश दे सकता हूँ ना, वरना आप पूरा एंगल लिख सकते हो, जैसे आप लोगों ने बचपन में सीख रखा है कि एंगल को कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है। ठीक है, तो प्रूफ हमें क्या करना है, प्रूफ हमें करना है कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ डैश डी। आई होप आपको क्लियर होगा कि हमें गिवन क्या है, हमें प्रूफ क्या है। आधा क्वेश्चन यही सॉल्व, क्योंकि आपको पता है आपको क्या करना है अब। जी हाँ, आपको अब जो दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं उन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर, हाँ, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। सिमिलरिटी एक अलग प्रॉपर्टी होती है, वो हम टेंथ क्लास में डिस्कस करेंगे, जो ट्राइंगल्स में लगती है, जैसे कॉन्ग्रुएंसी होती है लगभग वैसी सिमिलरिटी भी होती है, बट थोड़ा डिफरेंट है। आई मीन 19-20 का फर्क है। आई होप आप लोग समझ रहे हो। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ फोकस करते हैं, तो हम लोग ट्राइंगल ले रहे हैं
AOB एंड ट्राइंगल CO'D। ठीक है, तो ये दो ट्राइंगल हम लेंगे। एक नई स्लाइड ले लेता हूँ। ठीक है, तो हम लोग ट्राइंगल कौन कौन से, तो मैं यहाँ दोबारा लिख लेता हूँ। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल CO'D। ठीक है, डायग्राम में देख लीजिए कौन कौन से ट्राइंगल देख रहे हैं। AOB एंड CO'D। ठीक है, ये D है। ओके, तो D। इन ट्राइंगल्स में सबसे पहली चीज क्या गिवन है, सब चीजें गिवन है। ओके, AB इक्वल्स टू CD, मतलब कॉर्ड्स आर इक्वल, दोनों ट्राइंगल्स में आ रहे हैं, तो कौन, AB इज इक्वल्स टू CD। रीजन, हमेशा आपको आंसर में रीजन लिखना जरूरी है। ठीक है, तो रीजन हमारा क्या होगा यहाँ पर, रीजन हमारा होगा गिवन, क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन है। ओके, थोड़ा स्लो जा रहा हूँ, चलो थोड़ा सा तेज करते हैं ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना बने। ओके, तो AO, अब देखो सिंपल सी बात है कि AO OB रेडियस, यहाँ पर भी CO' OD ये भी रेडियस, अब मैंने लिख दिया, देखो यहाँ गिवन में मैंने सब गिवन है आपको। ठीक है, तो डायरेक्ट लिख देते हैं हम लोग कि एक सर्कल का AO दूसरे सर्कल के OC के बराबर है। ठीक है, रेडियस और कॉन्ग्रेंट, इसको भी वैसे गिवन लिख सकता था मैं, कॉन्ग्रेंट सर्कल्स। अगेन, अब ये हो गया, अब हमारा OB इज इक्वल्स टू O'। ठीक है, मेन पर्पस ये रहेगा कि आपको पूरा सॉल्यूशन इजीली समझ आए। अगेन डी मैंने थोड़ा अजीब सा बना दिया, समझ जाना। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कॉन्ग्रेंट प्रूफ। अब आप बताइए फटाफट कि ये कौन सी कॉन्ग्रेंसी मैंने लगाई है। जी हाँ, ये कॉन्ग्रेंसी है साइड साइड एंड साइड, SSS। तो ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल CO'D। ओके, तो बाय SSS ये कॉन्ग्रेंसी मैंने लगाई है। ओके, एंड जैसे ही मैंने ये कॉन्ग्रेंट दिखा दिया, तो मैं डायरेक्ट क्या दिखा दूंगा, जो मुझे प्रूफ करना है कि एंगल, कौन सा एंगल, जो सेंटर पे बन रहा है ये वाला, AOB इज इक्वल टू, इसके भी सेंटर पे बन रहा है CO'D। ठीक है, तो यहां पर मैं दिखा दूंगा कि AOB इज इक्वल टू एंगल CO'D के बाय CPCT। अभी CPCT क्या होता है, कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। जो ट्राइंगल्स मैंने कॉन्ग्रेंट दिखा दिया उनके ही कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट। ठीक है, तो ये कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट्स हो जाएंगे उन ट्राइंगल्स के जो हमने कॉन्ग्रेंट दिखा दिए। एंड आई होप आप सभी को ये सॉल्यूशन समझ आया होगा, और बहुत इजी क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, दो ही क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, दो क्वेश्चन के बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे के थ्योरम्स डिस्कस करेंगे, जो कि एक्सरसाइज 9.2 में उसका यूज करेंगे बेसिकली, और उन थ्योरम्स को हम लोग प्रूव भी करेंगे। फिलहाल सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ये भी स्टेटमेंट दे रखा है इसमें कि प्रूव दैट इफ कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल्स, अगेन कॉन्ग्रेंट सर्कल्स ये चीज तो गिवन है, उस क्वेश्चन में भी गिवन थी, इस क्वेश्चन में भी गिवन है। ठीक है, तो गिवन लिख देता हूं मैं, बोथ आर, बोथ आर कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। अब कॉन्ग्रुएंट सर्कल से तो इसका मतलब क्या है, देखो पहले लेवल कर लेना अपना डायग्राम, जितनी अच्छी तरीके से आप एक्सप्लेन एक्सप्लेन कर पाओ। ठीक है, एक तरीके से समझ लो कि आपको किसी को समझाना है, प्रेजेंटेशन सब कुछ, हर चीज गिवन, सब कुछ आपको सब कुछ लिखना पड़ेगा सॉल्यूशन में। ठीक है, तो तो बोथ बोथ आर कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। अगर कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स है तो मैंने क्या कहा था कि दोनों के रेडियस, दोनों सर्कल के रेडियस क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो O' C इक्वल्स टू O' D, ये गिवन है, ये तो पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमें गिवन था सेम चीज। आगे पढ़ते हैं। प्रूव दैट इफ कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल, इस बार गिवन है क्या, कि जो एंगल्स है वो इक्वल है, इस बार ये गिवन है। पिछली बार हमने CPCT से दिखाया था, बट इस बार गिवन है कि दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो ये भी गिवन है हमें, AOB इज इक्वल्स टू एंगल CO'D। ओके, आई होप इतना समझ आया होगा कि गिवन क्या क्या है हमें। ठीक है, इस बार हमें जस्ट अपोजिट उसका प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है हमें, तो टू प्रूफ, इस बार हमें कॉर्ड इक्वल दिखानी है। ठीक है, AB इक्वल्स टू क्या, CD, ये हमें इस बार दिखाना है, इस बार ये प्रूफ करना है। चलिए अगेन वही सेम, दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट करेंगे, प्रूव करते हैं। ओके, तो ट्राइंगल AOB
सॉरी एंड ट्राइंगल सी ओ डैश डी। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल मैंने दिखाने हैं इक्वल, कॉन्ग्रुएंट सॉरी। और यहाँ पर जो सबसे पहली चीज़ है वो क्या है हमारी, कि ऑफ कोर्स ये दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स है तो इनके रेडियस इक्वल होंगे, तो पहले उसका इस्तेमाल करते हैं, सी ओ डैश डी। ओके, रीजन लिख देना आप, या तो गिवन लिख देना इस बार। गिवन लिखोगे तब भी चलेगा, क्योंकि आपने ऊपर शो कर दिया है गिवन में कि बोथ आर कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, तो ये सब आपने शो कर दिया। ठीक है, तो आप गिवन लिख सकते हो यहाँ पर। ओके, सेकंड चीज जो है इसमें वो है हमारी एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डैश डी। ये भी गिवन है। एक चीज का ध्यान रखना है हमेशा, जो भी आप कॉन्ग्रुएंसी यहाँ पर प्रूव करने जा रहे हो उसको सीक्वेंस वाइज ही लिखना हमेशा। ठीक है, प्रॉपर तरीका यही होता है। लास्ट चीज है जो, वह है ओ बी इज इक्वल टू ओ डैश डी। ये भी गिवन है, ये भी मैंने ऊपर शो कर रखा है गिवन में। ठीक है, कि सारे रेडियस इक्वल है ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर आप बताइए कि मैंने कौन सी कॉन्ग्रुएंसी का इस्तेमाल करा। जी हाँ, ये जो कॉन्ग्रुएंसी है ये है एस ए एस, साइड एंगल साइड। ओके, और मैंने इस सीक्वेंस में भी लिखा है। ठीक है, तो हमारे ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। तो ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ डैश डी। और कॉन्ग्रुएंसी कौन सी मैंने यूज करी है, बाय एस ए एस, साइड एंगल साइड। तो हमने अब यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके हैं, तो हम डायरेक्टली दिखा सकते हैं क्या, कि हमारा जो ए बी है, ठीक है, कॉर्ड्स, वो इक्वल है सी डी के। ठीक है, जो हमारा ए बी है वो इक्वल है सी डी के। ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये हमने प्रूव कर दिया। और किससे प्रूव करा है, क्योंकि हमने दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए हैं, तो हमने ये प्रूव करा है बाय सी बी सी डी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। आई होप सेकंड क्वेश्चन भी आपको समझ आया। काफी इजी क्वेश्चन था, सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह था, बस थोड़ा सा स्लाइट चेंज था। क्या क्या गिवन है एंड क्या प्रूफ है। तो आई होप आप लोग को इस समझ आया होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चंस थे। एंड आपको कोई भी डाउट हो तो आप इस वीडियो को एक बार खुद करके देखिएगा क्वेश्चंस। एंड देन अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो रहा है तो इस वीडियो को एक और बार देखिएगा। ठीक है, आई होप ये आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी हो और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। थैंक यू सो मच। अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ताकि आने वाली वीडियोस में आपके और भी जो डाउट्स होंगे इस चैप्टर्स के रिगार्डिंग वो सारे क्लियर हों, और आपकी हेल्प हो, बेसिकली आपकी हेल्प हो, सबसे बड़ा मेरा वो है, टारगेट है। ओके, थैंक यू सो मच।